हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है और आज हम उत्तर प्रदेश के ज़िला झांसी के एक ऐसे बेंजो मेकर के पास आए हैं जिन्होंने एक ऐसा खास बाजा तैयार किया है जो कि आपको पूरे भारत में देखने को कहीं और नहीं मिलेगा और ना ही आपने कहीं इसके बारे में सुना होगा। और इस खास बाजे का इन्होंने नाम रखा है स्टील बेंजो, जो कि इन्होंने एकदम सही रखा है, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। क्योंकि इनने जो इनने स्टील बेंजो नाम रखा है, क्योंकि इसका स्टील बेंजो नाम इसलिए रखा है क्योंकि इनने उस बाजे में पूर्ण तरीके से स्टील का और एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया है। और इस बाजे में इन्होंने किसी भी प्रकार के बाहर का सामान नहीं लगाया है, पूरी तरह हैंडमेड है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि मार्केट में बाजा लोग बेच तो रहे हैं, लेकिन वो बाहर का सामान खरीद के कस के दे देते हैं लोगों को, बाद में प्रॉब्लम आती है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से बाजे को बनाया है और इनकी बनाने की कला को लेके इनने पूरी तरह हाथों से बाजे को डिजाइन किया गया है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए बाजे की तरफ ले चलते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक स्टील बेंजो रखा हुआ है और आप साइड में भी देख सकते हैं कि कुछ और स्टील बेंजो और कुछ लकड़ी के बेंजो के डिजाइन रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, लकड़ी का डिजाइन है, ये स्टील बेंजो के डिजाइन रखे हुए हैं कुछ हमारे पास। और आगे आपको बताएंगे कि अब मेन फोकस करते हैं अपने बाजे पर। आपको और डिजाइन दिखा दिए हैं, लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य है बाजे को दिखाना, वो दिखाएंगे आपको। जैसे कि आप सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बाजे की डिजाइन की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेकर हैं जो इसके, उन्होंने एक खास लुक दिया है बाजे को, एकदम प्रोफेशनल वाला लुक। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक डिजाइन ऐसा यूनिक दिया है, उन्हें एकदम चुनिंदा डिजाइन दिया है जो कि आपको कहीं और कॉपी नहीं मिलेगा, कहीं से कॉपी भी नहीं है। क्योंकि आप अधिकतर मार्केट में देख सकते हैं कि ज़्यादातर बाजे सेम ही डिज़ाइन के आते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है मेकर ने कि आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि कहीं का कॉपी बाजा है, ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जैसे कि हम आगे चल के देख सकते हैं कि अब स्ट्रिंग्स पे आते हैं, तो मेन स्ट्रिंग देखेंगे आप, डबल बेस वाला बाजा दिया रखा है यहाँ पे। जैसे कि हमारा कोई भाई डबल बेस वाला बाजा बजाना चाहता है तो उसके लिए डबल बेस दे रखी है। जैसे उंगली से ऐसे करेगा ये प्रेस ऊपर तो आ जाएगा, तो ये डबल बेस यूज हो सकती है। जैसे कि इनको होल्ड करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रोफेशनल चाबियों का यूज किया गया है, जो कि इस बाजे के लिए एकदम परफेक्ट चाबी मानी गई है। जो कि आप देख सकते हैं, इनको एकदम सिस्टमेटिक वे में लगाया गया है, जो आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग में भी एकदम चाबी स्मूथ वर्क करती है कि जैसे आपको कोई टाइट फील नहीं होता है ज़्यादा। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम देखेंगे इसके झाले की तरफ। झाला देखेंगे तो 4 तार का झाला दे रखा हुआ है यहाँ पे मेकर ने। फिर उसके बाद आप देखेंगे उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर प्रोफेशनल चाबियाँ, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो लगा रखी हुई हैं। चार चाबियाँ लगा रखी हुई हैं। 4 तार का झाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से चाबियों को लगाया गया है, एकदम प्रॉपर लुक में लगाया गया है। और आप आगे बढ़ते हुए फिर हम बात करेंगे इसके स्वर मंडल की, जो कि 11 तार का दे रखा है। और आप देख सकते हैं एकदम क्लीननेस के साथ, आपको कहीं आउटर से कोई भी तार दिखेगा नहीं। और इसको एकदम सफाई के साथ, बिल्कुल एकदम प्रियोरिटी के साथ आप देखेंगे कि एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको जो हमारा झाला है 11 तार का, वो देखने को मिलेगा। यहाँ से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे हम इसके कीबोर्ड की तरफ, जो कि आपको एक प्रीमियम लुक देता है। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे मेकर जी का लोगो रखा है, जो कि दर्शाता है गजेंद्र मौर्य जी को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर काम किया गया है। जो इसका लुक दिया गया है वो एकदम शाइनी, और कहने का मतलब है कि एकदम बेहतरीन लुक तरीके से दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इसके मेन फ्रंट कीबोर्ड की तरफ, जो कि यहाँ पे दर्शाता है GM, जो कि मौर्य जी के नाम को दर्शाता है, जो कि उनका नाम है गजेंद्र मौर्य। और आप देख ही सकते हैं कि नंबर प्लेट लगा रखी है उन्होंने आपको कांटेक्ट करने के लिए। जैसे आप अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहें या कांटेक्ट करना चाहें तो आप इसको देख के कर सकते हैं। और सबसे मेन हाईलाइट इन्होंने जो लगा रखी है इसमें, इसको दर्शाने के लिए, वो है उनका मेन ये GM का लोगो, जो कि आप देख सकते हैं कि ये भी स्टील में डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपको दूसरों को और आपको ये फील देगा कि नहीं, ये एकदम स्टील बेंजो की तरफ से है और GM मेकर्स वालों ने दिया है ये बात, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बात करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तारों को होल्ड करने के लिए जो पत्ती लगाई गई है काफ़ी मजबूत है और टोटली हैंडमेड है, जो कि आप देख सकते हैं एल्युमिनियम की पत्ती है। और फिर आगे बढ़ते हुए अपन देखेंगे कि जो हमारा जो भाई बजाता है बेंजो, उसको हाथ को आराम देने के लिए
जो यहाँ पर मेकर ने जो प्लेट यूज़ की है काफ़ी हार्ड प्लेट यूज़ की है, जिससे कि कभी कोई अगर भाई वजन से भी रख देता है तो फूटने का कोई इशू नहीं आएगा आपको। और देख सकते हैं एकदम लाइट तरीके से आप आराम से प्ले कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है और आप आरामदायक है उससे आप बजा सकते हैं। फिर हम इसकी आगे की हाईलाइट की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। तो जो कि यहाँ इसमें आप देख सकते हैं कि मेकर ने यहाँ पर एक वॉल्यूम दे रखा है और वॉल्यूम के साथ एक इनपुट दे रखा है, जिससे आप कनेक्ट करेंगे एम्पलीफायर की तरफ जाएगा आउटपुट, तो बाजे की वॉइस जाएगी। और फिर आप इसको मेन चीज़ आप देखेंगे कि इसमें जो क्या बोलते हैं इसको, जो पिकअप यूज़ किया रखा है मेकर ने इसको खुद ही डिज़ाइन किया है, जो कि ऐसा नहीं है कि अदर कहीं से लिया हो, इसे खुद डिज़ाइन किया है मेकर ने काफ़ी रिसर्च करके, जो कि आप देख सकते हैं। और आप इसकी आवाज़ का कंपैरिजन अगर अदर बाजे से करेंगे तो आप ये समझिए कि 10 गुना आपको ज़्यादा ही मिलेगा। ये हम लोग वीडियो में दिखाने के लिए नहीं, आप आइए देखिए और फिर देखने के बाद आप बोलिए कि हाँ आप खुद बोलेंगे ये चीज़ कि अदर बैंजों से अगर आप कंपटीशन करेंगे तो 10 गुना आपको ज़्यादा ही आवाज़ मिलेगी इस बाजे की। जैसे कि आप देख सकते हैं और भी डिटेल्स हैं और आप देख सकते हैं कि ये ऐसा बाजा बनाया है और रेजी ने कि आप जानते हैं कि जिसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और काफ़ी मेन हाइलाइट्स देख सकते हैं आप, जो कि हमने ज़्यादातर इस वीडियो में कवर कर ली हैं। और अब जो कुछ भी बाकी है और मेन आपका इसका रह गया है कि अब जो इसका साउंड है वो आपको हम खुद मेकर जी के हाथों से सुनाएंगे, वो आपको खुद प्ले करके दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, मेकर जी आ गए हैं हमारे पास आपको बैंजो ट्यून सुनाने के लिए, बैंजो का जो आपको रूबरू करवाते हैं हमारे मेकर से, जो कि फाउंडर हैं जीएम बैंजो मेकर के, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मेकर जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने जो भी मेरे भाई हैं कलाकार जो भी हैं उनके लिए मैं सबसे पहले नमस्कार कहना चाहूँगा और साथ में ये कहूँगा कि मेरी मेहनत है और अपनी मेहनत करके जो बाजा मैंने बनाया है ये सभी कलाकारों के लिए ही मैंने पेश किया है। और इसमें जो कलाकार भाइयों को मेरा काम अच्छा लगता है और पसंद आता है तो वो ले सकते हैं बाजा। और यदि इसमें कोई समस्या आती है और यदि कोई इसमें कमी रह जाती है तो उसके लिए मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। बस इतना ही कहूँगा और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि मेकर जी ने बहुत कुछ बोला है आपके लिए, तो चलिए इन्हीं के हाथों से आपको ट्यून सुनाते हैं बैंजो का। ठीक है, मैं आपको जो है इसका ट्यून सुनाता हूँ। चलिए। आपको इतना अच्छा ट्यून सुनाया है। और मैं आपसे दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि जो भी भाई हमारा इंटरेस्टेड हो बाजा लेने में, तो
वो मौर्य जी से कांटेक्ट कर सकता है। और अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो तो आप मौर्य जी को कांटेक्ट कर सकते हैं और सपोर्ट कीजिए मौर्य जी को। और हमारे पास एक और बाजा मौजूद है जो कि फुल इससे भी बड़ा बाजा है, जिसमें हवाइन गिटार लगा हुआ है उसमें, जो कि आप आने वाली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करें।